अयोध्या, काशी, झांकी है, मथुरा अभी बाकी है, इस पे आपका जवाब चाहेंगे? देखिए अखिलेश जी सभी धर्मों को मानने वाले, हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। भाईचारा का देश है, हिंदुत्व के नाम पे पूरे देश में ये लॉलीपॉप देने का आएंगे नहीं, योगी जी को आना पड़ेगा। अच्छा, आना पड़ेगा। मैं हूँ आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एजुकेशन। मैं आपको बता दूं कि अभी आरती का समय हो चुका है और अभी मैं गंगा घाट पे हूँ और यहाँ पे मैं युवाओं से बात करूंगा कि किस प्रकार से मोदी और योगी और अखिलेश का जो यहाँ पे युद्ध चल रहा है कब तक विराम लगेगा और इस युद्ध में जीतेगा कौन। एक तरफ यूक्रेन और रूस, दूसरे तरफ भी मोदी और अखिलेश। आपका नाम श्रीमान? सर्वेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए कि यहाँ पे सरकार किसका बनाएंगे? जी देखिए, ये तो तय है कि यहाँ पे माननीय अखिलेश यादव जी का सरकार बन रहा है, क्योंकि क्यों मान ले हम? क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 2 चरण में जब यहाँ पर चुनाव हुआ तब तक यहाँ पर कोरोना था। 2 चरण के बाद जैसे हमारे 2 चरण में पूरी सीट आ रही थी, उसके बाद कोरोना मुक्त हो गया यूपी। आप बताइए कि अखिलेश जी को क्यों लाना चाहे? देखिए अखिलेश जी एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। अब मोदी योगी जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यूक्रेन में भारतीय छात्र फंसे, उनको लाने की चिंता नहीं है, लेकिन यहाँ पे किराए की कुछ महिलाएं, जब मोदी जी डरते हैं, योगी जी डरते हैं, महिलाओं को, किराए की महिलाओं को, जो पेड महिला, जो कार्यकर्ता महिला है, उनको आगे करते हैं। आप बताइए किसे लाना चाहेंगे? किसको वोट देना चाहेंगे? अखिलेश यादव को। कारण ये है कि जो बदलाव वो करेंगे, वो पहली बात तो जात पे वोट नहीं होता, वो कोई धर्म निष्ठा का काम नहीं करते। आप बताइए किसे वोट देना चाहेंगे? भैया देखा, हम लोग एकदम पक्का बनारसी है, मैदागिन के रहे वाला है। विकास के अगर आपकी देखना हो तो हम लोग के घरे चल के हम लोग के घरे का पानी पिया। 7 साल से प्रधानमंत्री जी यहाँ का सांसद हुआ, अभी तक पानी नहीं सफा कर पैलन, रोड नहीं सही कर जौन रास्ता खना तो 3 साल बाद खनले रह जाता। 20 बीघा जमीन खरीद के खूब बढ़िया मंदिर बना दी, तो अगर कोई मतलब थोड़ी हो। काशी में लोग क्यों आते थे? यहाँ की गलियों को देखने, यहाँ के पुरानेपन को देखने। बाबा की कचहरी खत्म हो गई, स्वयंभू परिवार खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गया। तो आप किसे सपोर्ट करेंगे? हम तो साइकिलों को करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी को। कारण? विकास देख रहे हैं, महंगाई, अब महंगाई पे चलिए। आपका नाम? पप्पू यादव। आप बताइए कि आप किसे लाना चाहेंगे? हम अखिलेश यादव को लाने चाहेंगे। कारण? अच्छा विकास करते हैं, लैपटॉप बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा, हर चीज़ देते हैं, कोई जात पात नहीं होती है। तो यानी कि लैपटॉप के लिए लेना चाह रहे हैं कि विकास के लिए? विकास के लिए। यहाँ पे वाराणसी में आपको विकास नहीं दिखता है? विकास बहुत कम, जो अखिलेश की है वही विकास है। हम तो अखिलेश यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार दोबारा लाना चाहते हैं। कारण? 2 कारण बताइए। कारण ये है कि देखिए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके बाद की इतनी वैकेंसी निकाली गई, हर वैकेंसी को ये प्रपोज करते जा रहे हैं, टालते जा रहे हैं, पेपर लीक होता जा रहा है। आप अखिलेश जी को लाना चाह रहे हैं? जी हाँ, अखिलेश जी कारण? चाह रहे हैं इसलिए कि वाराणसी के कारण मुझे बताइए। वाराणसी के अंदर में मैं दक्षिणी विधानसभा में रहता हूँ। दक्षिणी विधानसभा में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना उत्तर प्रदेश के किसी विधानसभा में भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। काशी कॉरिडोर में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और यहाँ के मंत्री की आय अगर आप पता कर लेंगे तो आप जान लीजिए कि 50 गुना उनकी आय बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आएगी, बुलडोजर की सरकार आएगी। कारण? देखिए, अगर जिसने विकास ना देखा हो वो एक बार अयोध्या घूमे और एक बार काशी घूमे, ठीक है, उसको विकास का मुद्दा पता चल जाएगा। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे घूम के देख ले कि विकास कितना हुआ है। एक और सवाल आता है कि इन्होंने जैसे विकास किया, बहुत सारे घर को उजाड़ कर रख दिया। देखिए, घर उजड़ते हैं, आपकी बात सही है, लेकिन कोई सहमति से अगर अपना घर प्रभु के लिए छोड़ देता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और जब कहीं नवनिर्माण होगा तो कहीं ना कहीं समझौते के आधार पे उसको कहीं ना कहीं बैठाया जाएगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनका कहना है कि सभी लोग अपने मन से हटे हैं। सभी लोग अपने मन से हटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में महंगाई इस चरण सीमा पे, आदमी परेशान है, रोजगार से, व्यापार से। देखिए 2 साल हमारी सरकार को कोरोना साल निकल गया है कि 2 साल कोरोना काल हो गया है। आपकी सरकार मतलब आप बीजेपी से हैं? नहीं, मैं बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा लेके चलता हूँ। मैं भाजपा और सपा का कोई समर्थक नहीं हूँ। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, राष्ट्रवाद हमारा पहला मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के बाद ही धर्म आता है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। बिल्कुल राष्ट्रवादी पार्टी है और राष्ट्र के लिए, हित के लिए जो सोचेगा हम उसको वोट करेंगे। अगर मथुरा की दूरी और इटावा की दूरी
देखी जाए तो मात्र चंदों घंट की है। आज तक मथुरा में या उसमें आपके राधे श्याम के आवाज में कहीं भी परिवर्तन देखा हो आपने, कहीं भी विकास हुआ हो तो आप अच्छा, एक बात बताइए कि क्या अखिलेश जी की सरकार आ रही है तो मथुरा पे काम करेंगे? अखिलेश जी की सरकार आएगी और प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग मथुरा पे काम करेंगे कि नहीं? हिंद प्रदेश के अंदर सभी जगह पे विकास होगा, जनता में खुशहाली। मथुरा का बताइए ना, मथुरा का होगा क्योंकि भाजपा का एक नारा है कि अयोध्या काशी झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। इस पे आपका जवाब चाहेंगे? देखिए, अखिलेश जी सभी धर्मों को मानने वाले, हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते हैं, सबका स्वागत अभिनंदन है। यह भाईचारा का देश है। हिंदुत्व के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करने वालों को इस बार समाजवादी पार्टी पलटने वाली है। अखिलेश जी की पूर्ण बहुमत में सरकार आने वाली है। आप बताइए, क्या जो अभी मैंने अभी स्लोगन भाजपा के दोहराया है कि ये अयोध्या काशी झांकी मथुरा बाकी, उस पे काम होगा? देखिए साहब, आपने भी देखा है और पूरे भारत ने भी ये नक्शा देखा है कि अयोध्या काशी कैसे बदल गई है, ठीक है। और जिसने ना देखी हो एक बार दर्शन करके आए और फिर उसके बाद मथुरा की झांकी देखे। ये 2022 के मतदान के बाद आपको पता चल जाएगा कि मथुरा में और वहाँ के वृंदावन में कितना बड़ा विकास होने वाला है। आप क्या तो लॉलीपॉप बोल रहे थे? ये जो मंदिर और विकास के नाम पे जो काम कर रहे हैं, ये सबको खाली पूरे पूर्वांचल पूरे देश में ये लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। तो मंदिर के नाम पे, आपको मस्जिद कैसा के काम नाम पे चाहिए? हमें अखिलेश यादव की सरकार चाहिए। जो सरकार चाहिए कि आपको काम चाहिए? हमें काम चाहिए। अखिलेश यादव रोजगार, जो युवाओं को रोजगार दें। ये चंदा चोरों वाली सरकार नहीं चाहिए कि जो राम के नाम पे चंदा उतार के, ये देखिए गुजरात से महिलाओं को बुला के बनारस में अत्याचार करवा रहा है, महिलाओं को आगे कर रहा है। ये सब सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कहना है कि योगी जी आएंगे? बिल्कुल योगी जी आएंगे। आप अखिलेश जी को चाहते हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश जी की सरकार चाहिए, युवाओं का मांग है। योगी जी आएंगे नहीं, योगी जी को आना पड़ेगा। अच्छा, आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। और 2025 सीटों के साथ आएंगे वो। हम लोग का 325 विधानसभा फाजीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरीके से हार रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य बुरी तरह से हार रहे हैं। 332 विधानसभा फाजीनगर मेरा घर है। अच्छा, तो आप किसे चाह रहे हैं? हम बाबा को चाह रहे हैं, बुलडोजर वाले बाबा को चाह रहे हैं। कारण बुलडोजर से काम चल जाएगा? कारण बहुत है, आप देख सकते हैं मंदिर में जाके कारण है। आप बहुत सारा घर भी मैं देखा था जब मैं बचपन में वहाँ जाया करता था। बहुत सारी गलियां हुआ हुई है, गलियां वहाँ की समाप्त कर दी गई। अरे जो सरकार की मंदिरों को जो अंदर में छुपा के कोई रखा गया है, उससे कभी ना कभी तो आना है बाहर ना भैया। उसे सरकार लाने का काम कर रही है। मेरा घर आप तो नहीं रख सकते हैं ना। अच्छा, बाबा घर था, मालिक का घर था, भगवान का घर था, कभी ना कभी आजाद होना ही था। किसे लाना चाहेंगे? किसे लाना चाहेंगे? जोगी जी को। कारण यूपी में का बा? यूपी में बहुत कुछ बा, हमने तो बिहार से ही जा। अच्छा, का बा? जब बिहार से बड़ा तक का बा बताओ। जैसे बहुत कुछ बा, और एक आदमी के चाहे वाला आदमी होला, जितना हर एक आदमी कुछ केहू के चाहेला, केहू के चाहेला। हमने पसंद भी बहुत जोगी जी मानो, बस जोगी और मोदी, बस इतने चाहे। यूपी में का बा? बहुत कुछ बा, विकास देखो तुम लोग, हर एक चीज के विकास, जैसे विकास बा। यूपी में भ्रष्टाचार है, यूपी में किसानों के ऊपर में जीप चढ़ाने का व्यवस्था है, यूपी में बेरोजगारी है। आपको याद होगा किस तरह से किसानों का निर्मम बर्बरता के साथ जीप चढ़ाकर हत्या किया गया है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसके विधायक आज तेल लगाने का काम कर रहे हैं और कान पकड़ के उठी बैठी का काम कर रहे हैं।